बड़ी खबर रायपुर से। ड्रग्स मामले में आईबीसी 24 की मुहिम के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने खुलासा किया है। अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाज ने सप्लाई की बात को कबूल कर लिया है। 27 सितंबर को कोकीन देने की बात कबूली है। वीआईपी रोड पर एक लड़की को कोकीन देने की बात स्वीकारी है। गिरफ्तारी से पहले दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फेंके। पुलिस मोबाइल चैट और कॉल डिटेल की रिकवरी करने में जुटी है। चैट रिकवरी पर कई बड़े लोगों के रसूखदारों के नाम सामने आएंगे। काले कारोबार से जुड़े कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ड्रग्स के मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने खुलासा किया, स्वीकार किया कि 27 तारीख को उन्होंने एक लड़की को कोकीन दिया था और अपने मोबाइल को फेंका था। अब इनके डेटा को पुलिस खंगालेगी। पहले तो इसे दोबारा से इस डेटा को जो डिलीट किया गया वापस प्राप्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। एक्चुअल में देखिए, पहले जो हम लोगों को श्रेयांश झबक था उसके जो मोबाइल चैटिंग वगैरह है वो मिल पाया था, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई है उसके हिसाब से लगभग 35 साल के युवा वर्ग जो बिजनेसमैन मुख्यतः हैं उस युवा वर्ग का इसमें अभी तक संलिप्तता नज़र आ रही है। इन लोग जो फेंके हैं मोबाइल, जिसमें से इनका पूरा सामान का जो है कंज्यूमर लिस्ट था, वो अगर आएगा तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। कोशिश हमारी जारी है और निश्चित तौर पर जो है हम इसमें कुछ कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तहसीन, बड़े खुलासे किए हैं और स्वीकार भी किया है कि ड्रग सप्लाई किया था। पुनीत जी, देखिए, जिस तरीके से आईबीसी 24 की हर खबर पर मोहर लग रही है, सत्यता की मोहर इस बात की लग रही है कि चाहे वो पंजाब और दिल्ली की ड्रग सप्लाई कनेक्शन का मामला हो या क्वींस क्लब के संचालन का मामला हो, उसमें आपाधापी का जो भी मामला रहा हो, उस पे सब पे मोहर आईबीसी 24 की लगी है। उसी तरह ये तीसरी जो एक और मोहर लगी है इस बात की, क्योंकि आईबीसी 24 शुरू से इस बात को कह रहा है कि ये जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उनके द्वारा यहाँ पे ड्रग सप्लाई की गई है वीआईपी रोड के क्लबों में और हुक्का बारों में। वही आज पुलिस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और इस बात को उनके सामने जो आरोपी हैं मोहम्मद मिनाज और जो अभिषेक शुक्ला, इनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया। 27 तारीख को जब ये सख्त लॉकडाउन था, जिस दिन ये गोली चली है क्वींस क्लब में और जिस दिन ये बर्थडे पार्टी थी, वहां पे उन्होंने एक लड़की को जो है ड्रग सप्लाई किया है। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने पूछा कि लड़की कौन है, तो लड़की के बारे में वो लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उसको पहले से नहीं जानते थे। तो इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 27 तारीख को कहाँ पार्टी चल रही थी, कौन लड़की थी, किसके लिए वो गोली चली थी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इस बात को कह रही है कि इन आरोपियों के द्वारा इतने शातिर हैं कि इनके द्वारा मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, सिम डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से चैट जो है नहीं मिल पा रही है। लेकिन पुलिस के पास ऐसे संसाधन है जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि इन्होंने आज इनकी जो सिम है वो इशू करवा ली है नई इन्हीं के नाम से, और उसके बाद सारे जो साइबर के सेल के जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो इनके जो रिकवर जो इसका जो व्हाट्सएप चैट है वो रिकवर करने में लगा है। और पुलिस भी इस बात का दावा कर रही है कि ये जो जिस तरीके से जो आने वाले दिन है, अगर इसमें चैट आता है सामने तो कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से एक और जो पेडलर के द्वारा जो स्वीकार किया गया, आशीष जो जोशी के बारे में जो बताया जा रहा है, उसने भी ये बात कही है कि उसने कई नाम बताए हैं, जिसमें एक पारख नाम आया है, एक जो है खंडेलवाल नाम आया है और एक अग्रवाल नाम आया है। जिस तरीके से ये लोग कोड वर्ड में चॉकलेट और केक को कोकीन को कहते थे, उसी तरीके से इन्होंने ये नाम आपस में रखे थे। अब पुलिस जो है इन नामों को तलाश रही है, उस लड़की को भी ढूंढ रही है कि किसको दिया गया था। क्योंकि अगर जैसे, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले दो दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि पुलिस बहुत जल्द इनका व्हाट्सएप चैट जो है वो रिकवर करेगी और उसमें कई बड़े नाम जिस तरीके से जो आशीष ने बताए हैं वो निश्चित तौर पर वो सामने आएंगे और एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि किस तरीके से सप्लाई क्लबों में वीआईपी रोड की होती थी और जो हुक्का बारों में सप्लाई हुई, वो पूरा सामने आने वाला है बहुत जल्द। जी चलिए देखते हैं कि ये डेटा कितनी जल्दी रिट्राइव होता है और कितनी जल्दी वो सारे नाम खुलकर सामने आते हैं और कैसे और कितना शिकंजा उन पर कसा जाता है। शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।